बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सर्वे ऑफ पाकिस्तान के लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ये जॉब्स हैं। इसमें कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं और ये आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम इसके जॉब्स की कैटेगरीज को चेक करते हैं, फिर इसके बाद इसके टेस्ट के बारे में बताऊंगा, इसके बाद फिर मैं आपको अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले ये कहता है जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो है टेक असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स की हैं, BPS 15 स्केल की जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है चाहिए वो है बैचलर्स, अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोमेटिक्स और RS एंड GIS में अगर आपकी ग्रेजुएशंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल तक है। टोटल जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो 60 हैं। इसमें ये रीजनल वाइज कोटा भी दिया गया, आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो है टेक असिस्टेंट की, स्टोर्स की है। ये भी 15 स्केल की जो पोस्ट है, इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर्स आपकी 4 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए जो स्पेशलाइजेशन है वो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके बाद जियोमेटिक्स, RS एंड GIS में आपके होनी चाहिए। इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 30 साल तक है। टोटल जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो हैं 3 हैं। नेक्स्ट है टेक्नीशियन की पोस्ट अनाउंस की गई हैं। टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो FSC प्री इंजीनियरिंग ICS DA डिप्लोमा आपने 3 साल का किया हुआ है, सिविल का किया हुआ है, सर्विंग GIS और इक्विवेलेंट अगर आपने किया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल तक और इसकी जो टोटल सीट्स अनाउंस की गई हैं वो हैं 150 सीट। नेक्स्ट है कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई, इंस्ट्रक्शंस में आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद यहाँ पर इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 8 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है इसके लिए जो अप्लाई करने का लिंक है वो कहता है कि surveyofpakistan.gov.pk या sop.gov.pk इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट है इसके लिए कि इसके लिए जो टेस्ट होगा, टेस्ट आपके जो सेंटर सेलेक्ट करने हैं वह रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर, क्वेटा और कराची के ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो कहता है कि जो टेस्ट में इंटरव्यू के लिए वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन मुस्लिम्स डिसेबल कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है इसके लिए आप अप्लाई करते हैं, जितना भी खर्चा आएगा चाहे वो अप्लाई का है या आपने इसके बाद ट्रैवलिंग टेस्ट के लिए जाना है या इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसके अप्लाई की जो लास्ट डेट 8 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है surveyofpakistan.gov.pk या ये भी आप सर्च कर सकते हैं sop.gov. ये वेबसाइट सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, ये वेबसाइट ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आप चेक कर सकते हैं या आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके भी ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टॉप पर ही आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है जॉब ओपनिंग 2026, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है करंट जॉब ओपनिंग्स, इसके बाद यहाँ पर आपने चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है अगर आप मजीद ऐड चेक करना चाहते हैं तो ऐड भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स की हैं, इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स की हैं, असिस्टेंट की, और इसके बाद UDC या LDC की भी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की हैं, टेक्नीशियन की हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियंस की हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफ मैकेनिक्स वेल्डर की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, कारपेंटर की हैं। इसके लिए जो पोस्ट अनाउंस की गई है वो कहता है कि अगर स्केल 5 वेल्डर, कारपेंटर के लिए और ड्राइवर के लिए जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है और उसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। ये इसमें एप्लीकेशंस में जो मांगा गया है वो आपने यहाँ पर लिखते जाना है और जो क्वालिफिकेशन है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें इंटर करते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। लिखने के बाद फिर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को एड्रेस पर भेज देना है। इसके बाद अगर आप इससे अबव पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए उसके सामने अप्लाई नाउ के बटन पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट वेरियस ट्रेड्स BS 15 2026। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ
स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कहता है फ़ोटो, आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ 1 MB से कम आपकी पिक्चर है, 1 MB या इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNC फ्रंट, यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट CNC बैक, यहाँ पर अभी आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर आपने नेम ऑफ पोस्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद डोमिसाइल, यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपने जिस प्रोविंस से भी बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जो भी आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट का जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कहते हैं रिजर्व कोटा इफ एनी वुमेन है, माइनॉरिटी है या डिसेबल्ड है। अगर आप रिजर्व कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाहते हो तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन से यहाँ पर लिख दें, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है केस मुस्लिम्स एल्स NAR नील, यहाँ पर आपने अपनी कास्ट लिखनी है। अगर आप नॉन मुस्लिम है तो यहाँ पर कहता है, इसके बाद कहता है डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो फिर आपने यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन फॉर्म को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक यहाँ पर लिख दें, अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो फिर यहाँ पर नील लिख दें या NA लिख दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर आपने अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है और नेम भी आपने बड़ी ABC में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है फीमेल है और शादीशुदा है तो फिर यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, यहाँ पर अपनी जेंडर को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, जो भी आपकी एज बनती है क्लोजिंग डेट तक वो यहाँ पर आपने लिखनी है ईयर्स और मंथ में। इसके बाद एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर आपने एज रिलैक्सेशन ये कहता है अगर आप लेना चाहते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं फिर आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं फिर भी 3 साल है। इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं फिर भी 3 साल है। गिलगित बल्तिस्तान से हैं फिर भी 3 साल। इसके बाद सिंध आप बिलोंग करते हैं फिर भी आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं फिर आप 15 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और 2 साल आपकी सर्विस को हो चुके हैं फिर आप 10 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर भी आप 10 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद ये कहता है विडवो सन और डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट, अगर आप किसी भी ऐसे सरकारी मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा गए हैं फिर आप 5 साल की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में अपना परमानेंट एड्रेस लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रपोज स्टेशन फॉर टेस्ट और इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू और टेस्ट के लिए सेलेक्ट करना है, जो भी आपके करीब 3 सेंटर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद CNC वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, सेल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपनी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सारे चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड आपने तमाम क्वालिफिकेशन को 1 बाय 1 करके इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपने सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर लिखना है। इसके बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर जितने भी आपके टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, ये आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद CGP और परसेंटेज, जो भी आपके CGP या परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद ग्रेड या डिवीजन, यहाँ पर आपने डिवीजन फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड है तो सेकंड लिखते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपने लिखना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है इंटरमीडिएट, आपने इंटरमीडिएट को सेम इसी तरह से इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है फिर आपने बैचलर को इंटर करना है। बैचलर इंटर करने के लिए जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखें, ऑब्टेन मार्क्स लिखें, CGP लिखें, इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, पासिंग ईयर लिखें। इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद MPhil PhD है तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या आपका पहले ही किसी भी और भी प्राइवेट इदारे में आपने काम किया हुआ है फिर आपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को इंटर करना है। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस आर यू ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फिर यस पर क्लिक कर दें। अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपलोड NOC फ्रॉम रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, आपने यहाँ पर अपना NOC को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और
एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। ये कहता है नेम ऑफ द पोस्ट विद बीपीएस, आपने अपने पोस्ट का नाम लिखना है। पोस्ट का नाम लिखने के बाद और अपने स्केल भी आपने साथ लिखना है। इसके बाद डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर आपकी गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट जॉब की है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, टेम्परेरी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं इस पर, इसके बाद एंड डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है, या अगर आपकी जॉब एंड नहीं हुई फिर आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को लास्ट डेट है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं नेक्स्ट है ड्यूरेशन और टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस, वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। इंटर सेम इसी तरह से फिर आपने अपने पोस्ट का नाम लिखें, डिपार्टमेंट का नाम लिखें और आपने ये कैटेगरी को सिलेक्ट करें कि कॉन्ट्रैक्ट थी या टेम्परेरी थी या रेगुलर थी। इसके बाद फ्रॉम डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब स्टार्ट की थी। एंड डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब एंड की है। इसके बाद ड्यूरेशन में यहाँ पर आपने ड्यूरेशन लिखना है, कितने साल आपका ड्यूरेशन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है प्रोफेशनल कोर्स, अगर आपने कोई भी आपके पास प्रोफेशनल कोर्स है, जिस तरह से अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ तो वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहता है कोर्स स्पेसिफिकेशन, आपने कोर्स की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखनी है, उसका यहाँ पर कोर्स का नाम लिखना है। इसके बाद ड्यूरेशन में आपने कितने मंथ का कोर्स किया हुआ, जितने भी मंथ का कोर्स किया हुआ वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासिंग ईयर में जिस साल भी आपने पास किया वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इदारे का नाम लिखना है। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन लैंड सर्विंग फ्राम सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद 1 ईयर, अगर आपने सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लैंड सर्विंग का आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है वो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक कर दें। अगर आपने नहीं लिया फिर आप नो पर लिखते हैं, नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने तमाम एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लें। चेक करने के बाद नेक्स्ट लास्ट में आपको सामने यहाँ पर कहता है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसके बाद फिर डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और जो टेस्ट पास कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।